हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए एजुकेशनल वीडियो में, जिसमें मैं आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज आईपीओ को कवर करने वाला हूं। आईपीओ के वीडियो के माध्यम से मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा कि किस बला का नाम है और इसके फायदे क्या हैं और आपको इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। राइट। सो कोविड 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 कोविड, सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव, अब बोल रहे थर्ड वेव। एक एरा चल रहा था लास्ट 2 ईयर से कोविड का, अब वो एरा खत्म हो गया। अब कौन सा एरा चल रहा है प्लीज बताएं। यस, आईपीओ का एरा चल रहा है। लास्ट 6 मंथ्स में आपने देखे काफी सारे आईपीओ आए हैं, जैसे कि मैं बात करूं रोलेक्स की बात कर रहा हूं, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की बात कर रहा हूं, जोमैटो की बात कर रहा हूं। जिनको नहीं पता था जोमैटो किस बला का नाम है, उनको भी जोमैटो का पता चल गया। सबको पता है कंपनी डेब्ट्स में, फिर भी आपने देखा 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठी है। तो एनीवे, सो इंपॉर्टेंट इज एक एरा जो आईपीओ का चल रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी काफी बढ़िया धांसू कंपनीज बैठी हैं इस लाइन में जो अपने आईपीओ को लॉन्च करने वाली है। तो उन आईपीओ के माध्यम से हम कैसे बेनिफिट उठाएं, हम शॉर्ट में जानेंगे। सो गाइस, व्हाट इज आईपीओ? सिंपल आसान शब्दों में, अगर कोई XYZ कंपनी है और उसको पैसा इकट्ठा करना है, उसको एक्सपेंड करना है, उसको अपनी जरूरतों को पूरा करना है और कंपनी को बड़े लेवल पे जाना है, तो वो पब्लिक के पास जाके फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को बेचेगी और वहां से जो पैसा इकट्ठा होता है, वो जो माध्यम होता है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ के माध्यम से आपका पैसा इकट्ठा हुआ पब्लिक से। अब वो जो प्राइवेट कंपनी थी, जो एक ऑनर था या 2 ऑनर थे, जो भी एक प्राइवेट कंपनी थी, अब पब्लिक कंपनी वो बन जाती है। नाउ इट कन्वर्ट्स टू पब्लिक कंपनी। अब ये जो पब्लिक कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है कुछ रूल्स होंगे। तो ये जो पब्लिक कंपनी है, इनको लिस्ट होना पड़ता है एनएससी और बीएससी या फिर दोनों के अंदर। राइट। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बताओ। अब आप लोगों के माइंड में आएगा, यार एनएससी में हो तो अच्छा है, बीएससी में हो तो अच्छा है। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये जनरली ये कोशिश करते हैं कि एनएससी में रजिस्टर्ड हो तो ज्यादा वॉल्यूम, जो लिक्विडिटी होती है वो हाई होती है। बीएससी में लिस्टेड होती है तो लिक्विडिटी होती है वो कम होती है। राइट। बाकी दोनों एक्सचेंजेस है। पहले जमाने में कोलकाता एक्सचेंजेस होते हैं, अब वो हट गया है, अब सिर्फ 2 ही चीज रह गई है। तो ये एक आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब ये लिक्विडिटी किस बला का नाम है, आपके मन में आ रहा होगा। राइट सर, सिंपल सी चीज है। मान लो मेरे पास एक आईफोन है, ओके। अब उस आईफोन को लेने के लिए 10 कस्टमर लाइन से खड़े हैं, या फिर दूसरा एक आईफोन है, उसको खड़े के लिए एक ही कस्टमर है। मुझे आप बताओ, वो जो डिमांड एंड सप्लाई है, जहां पे एक आईफोन के लिए 10 लोग खड़े थे और दूसरी जगह पे उसी एक आईफोन के लिए एक बंदा खड़ा था, तो जो सेलर है 10 बंदों को हायर रेट पे बेच सकता है, इधर एक ही बंदा बायर है तो एक ही रेट पे बेच सकता है। राइट। तो ये जो होता है इसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ज्यादा होते हैं। राइट। पार्टिसिपेंट्स ज्यादा होते हैं। तो ये एक लिक्विडिटी की डेफिनेशन है। अब कम टू द पॉइंट, एक आसान शब्दों में आपको एग्जांपल देता हूं फेसबुक का। फेसबुक पहले 2012 में जब इसने अपने आप को लॉन्च किया था, तो आपने नोटिस किया $38 पर शेयर का जब उसने लॉन्च किया था, उसको पैसों की जरूरत थी। राइट। मान लो फेसबुक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला था, जहां पे उसको रेस्पॉन्स मिला। मान लो फेसबुक पहले एक ऑनर था या 2 ऑनर थे। राइट। अब वो एक ऑनर के पास कुछ 3-4 एम्प्लॉइज थे और उसने क्या किया कि 10 लोगों के साथ किया कि 10 लोगों के साथ सोशल मीडिया का इंटरेक्शन करेंगे आपस में। अब 10 मिनट में 10 लोगों के साथ सक्सेसफुल हुआ। अब वो चाहती है 100 लोगों के साथ, फिर वो चाहती है 10 लाख लोगों के साथ। तो वो जो 10 लाख लोगों के लिए एक टीम की जरूरत होती है। राइट। उस कंपनी को एक्सपेंड करना है, यानी कि एसेट्स बढ़ाने की जरूरत होगी, टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, हाईली टैलेंटेड आर्किटेक्ट की जरूरत होगी, हाईली टैलेंटेड आईटी लोगों की जरूरत होगी। राइट। और साथ ही साथ बहुत जो इंपॉर्टेंट है, पैसा, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए जरूरत होगी। क्रेडिबिलिटी कंपनी की, उसको बढ़ाने के लिए, ब्रांडिंग को उसको बढ़ाने के लिए जरूरत होगी, उसके लिए पैसा लगता है। राइट।
और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक रीच होने के लिए पैसा लगता है। तो अगर मैं एक आसान शब्द बता रहा हूं, उसके लिए मुझे जो पैसा चाहिए, पहले जमाने में क्या करते थे, या तो आप बैंक लोन लो जिसका आपको मोटा इंटरेस्ट देना पड़ता था, राइट, या फिर आप अपने रिलेटिव्स के पास जाओ कि भैया पैसा दे दे, थोड़ा सा मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो वो रिलेटिव पहले 10 बार क्वेश्चन सोचेगा, यार इसको दूं कि नहीं दूं, इसके पास पता नहीं कोई एसेट है कि नहीं है, ये अगर मेरा पैसा अगर मैं इसको देता हूं, अगर मेरा डूब गया तो मेरे से कैसे, मैं कैसे इससे रिकवरी करूंगा, राइट। लोन वाला भी आपको देने से पहले कोलेटरल सिक्योरिटी लेता था, तो 10 तरीके के झमेले होते थे, हाई इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता था, उसी में आप डूबे रहते थे। तो इन सब बैरियर्स को इन्होंने खत्म कर दिया है। अब ये लोग डायरेक्ट, अगर आप में दम है, कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल एनालिसिस तो अपन बाद की बात आती है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस जो भी फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टस होते हैं, अगर वो बढ़िया हैं, तो आप डायरेक्ट पब्लिक से डिमांड कर सकते हो कि बॉस दिस इज माय कंपनी और मैं ये करने वाला हूं और मेरे जो फंडामेंटल्स है ये हैं, क्या आप मुझ पे पैसा लगाना चाहते हो? तो यही चीज आज की डेट में आईपीओ आपके पास आ रही है। इस कोविड टाइम को वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है, और इसीलिए इतने बड़े बड़े नाम जो आईपीओ में होड़ लगा के, रेस लगा के बैठे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि सर प्लीज मेरे पे इन्वेस्ट करिए, मैं आपको एक अच्छा रिटर्न देता हूं। तो आपकी एक उम्मीद कि हाँ ये फंडामेंटल अच्छे हैं, इसलिए आप उस इनिशियल पब्लिक ऑफर में पैसा लगाते हो। इससे कंपनी को कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होती है, इससे कंपनी को कोई प्रेशर झेलने की जरूरत नहीं होती है, राइट। वो आराम से ठंडे दिमाग से कंपनी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एक लार्ज अमाउंट में पैसा इकट्ठा कर सकती है कंपनी, राइट। जो कि और कहते हैं ना लास्ट में, जनता जिसके साथ है वो तो जीतेगा ही दोस्त। तो जिसके आईपीओ में आप पैसा लगाते हो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है, वो भी अच्छा काम करते हैं, और धीरे धीरे कई कंपनीज रॉकेट बन जाती है और कई कंपनीज नीचे डूब जाती है। तो ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक है आईपीओ के अंदर, क्या देख के हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के सेशन में बताने वाला हूं। थैंक यू सो मच। अब आशा करता हूं आप लोगों को इस आईपीओ को समझ में आया होगा। और अगर हाँ वेट, अगर आपको भी नेक्स्ट बड़ी बड़ी कंपनीज में जैसे आईपीओ, बहुत जल्दी बड़ा आईपीओ आने वाला है, दैट इज कॉल्ड इन पेटीएम का आईपीओ आने वाला है, एलआईसी के आईपीओ आने वाले हैं, और उसमें भी एक अच्छा खासा धुआंधार, आपको पता है काफी सालों से कंपनी काम कर रही है, और उसमें भी काफी अच्छा खासा हम लिस्टिंग गेन ले सकते हैं, इंट्राडे पॉइंटर से इंट्राडे ट्रेड करके पैसा ला सकते हैं, और इनको अगर लॉन्ग टर्म रखना है तो आप लॉन्ग टर्म भी रख सकते हो, राइट। तो क्या पैरामीटर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप इन आईपीओस के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो एक बेसिक नीड की जरूरत होती है अकाउंट्स की, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट्स की। जैसे आपके पास बैंक अकाउंट होता है, इसी तरीके से इन शेयर्स को खरीदने के लिए आपके पास, अप्लाई करने के लिए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इस लिंक के माध्यम से आप अकाउंट ओपन करा सकते हो, और इसके मैं आपको 3 बेनिफिट देने वाला हूं। पहली चीज, सर फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट ओपन करवाओ, ठीक है। दूसरी चीज, अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमें कॉल कर लीजिए, और उस कॉल पे आप अपना क्लाइंट आईडी बताइए, सो दैट आपको एक एल्गो ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ इंट्राडे पोजिशनल आपको रिकमेंडेशंस दी जाएंगी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद उसके ऊपर काम कर सकते हैं, और फ्री में कमा के आप सीखने की ओर और आगे बढ़ सकते हैं, राइट। इसके अलावा मैं आपके पोर्टफोलियो को भी देख सकता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है वो सही है या गलत है, उसके ऊपर आपको रिकमेंडेशंस मिल जाएगी। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गाइस रिलेशनशिप, जिससे मैं आगे इसी तरह कुछ अच्छी वीडियो स्ट्रैटेजीज आपसे शेयर कर सकूं, तो डायरेक्ट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंच सकूं। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो हमारा समझ में आया होगा। थैंक यू, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ अगर वीडियो समझ में आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनको आईपीओ का मतलब ही नहीं पता है। थैंक यू सो मच, हैप्पी डे।